हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। एक तरफ बीजेपी ने मैं हूं मोदी का परिवार अपने चुनावी कैंपेन का नारा दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ नया नारा दिया। अखिलेश ने कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी रहेगी तो बची खुची नौकरी भी संविधान से सभी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। सभी के अधिकार छीने जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सपा का साथ दिया जाए। बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। दरअसल 3 फरवरी को बिहार में जिस समय लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, उस मंच पर अखिलेश यादव भी थे। बीजेपी कहती है कि ये परिवारवादी बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बनकर खड़े हैं। इन सब का लक्ष्य यही है कि जब तक इनकी पार्टी रहे तब तक सत्ता इन्हीं के परिवार में रहे। एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था, उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं। इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना, इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। चूंकि मौका चुनावी है, मुद्दा बनाने, गढ़ने, तलाशने और वार पलटवार करने के लिए पार्टियां और उनके नेता पूरी तत्परता से लगे हैं। जाहिर है सभी को जनता का विश्वास जीतना है। सत्ता के शिखर पर पहुंचना सभी का एकमात्र टारगेट है। ऐसे में जरूरी है कि सभी को आप अपनी कसौटी पर परखें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।